बीरबल और अकबर की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इनमें से एक बहुत ही मजेदार और प्रसिद्ध कहानी है, बीरबल की खिचड़ी। एक ठंडे सर्दियों की रात अकबर ने अपने दरबार में पूछा, क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है। कई दरबारियों ने इसे असंभव माना, लेकिन बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अगर इंसान का मनोबल मजबूत हो तो वह कुछ भी कर सकता है। अकबर ने बीरबल की चुनौती स्वीकार की और कहा कि जो कोई यह कर दिखाएगा उसे एक इनाम दिया जाएगा। एक गरीब आदमी ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उसे रात भर एक ठंडे तालाब में खड़ा रहना था। दूसरे दिन जब वह व्यक्ति वापस आया तो अकबर ने उससे पूछा, तुमने इतनी ठंड में रात कैसे बिताई। वह व्यक्ति बोला, जहांपनाह, मैंने तालाब के पास एक दूर जल रही दीपक की लौ को देखते हुए रात बिताई और उसी ने मुझे हिम्मत दी। अकबर ने कहा, तो तुमने दीपक की गर्मी से रात बिताई। ये छल है, इसलिए तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। ये सुनकर वह गरीब आदमी दुखी होकर वापस चला गया। बीरबल ने देखा कि अकबर ने न्याय नहीं किया और वह गरीब आदमी के लिए सही न्याय दिलाने की ठानी। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अकबर को अपने घर दावत पर बुलाया। अकबर और अन्य दरबारी पहुंचे तो बीरबल ने कहा कि खाना बस बनने ही वाला है। उन्होंने सभी को इंतजार करने के लिए कहा। कई घंटे बीत गए पर खाना नहीं आया। अकबर ने परेशान होकर पूछा, बीरबल, खाना कब तैयार होगा। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, खाना एक दीपक के ऊपर रखा है, बस वह पकने ही वाला है। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर कहा, एक दीपक के ऊपर रखा खाना कैसे पक सकता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर एक दीपक की लौ से आदमी को गर्मी मिल सकती है तो खाना भी पक सकता है। अकबर को बीरबल का संकेत समझ में आ गया। उन्होंने अपनी गलती मानी और उस गरीब आदमी को बुलाकर उसे उसका इनाम दे दिया। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से न केवल गरीब आदमी को न्याय दिलाया बल्कि अकबर को भी एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। चटीजीपीटी, अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। चटीजीपीटी, बीरबल और अकबर की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इनमें से एक बहुत ही मजेदार और प्रसिद्ध कहानी है, बीरबल की खिचड़ी। एक ठंडे सर्दियों की रात अकबर ने अपने दरबार में पूछा, क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है। कई दरबारियों ने इसे असंभव माना, लेकिन बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अगर इंसान का मनोबल मजबूत हो तो वह कुछ भी कर सकता है। अकबर ने बीरबल की चुनौती स्वीकार की और कहा कि जो कोई यह कर दिखाएगा उसे एक इनाम दिया जाएगा। एक गरीब आदमी ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उसे रात भर एक ठंडे तालाब में खड़ा रहना था। दूसरे दिन जब वह व्यक्ति वापस आया तो अकबर ने उससे पूछा, तुमने इतनी ठंड में रात कैसे बिताई। वह व्यक्ति बोला, जहांपनाह, मैंने तालाब के पास एक दूर जल रही दीपक की लौ को देखते हुए रात बिताई और उसी ने मुझे हिम्मत दी। अकबर ने कहा, तो तुमने दीपक की गर्मी से रात बिताई। ये छल है, इसलिए तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। ये सुनकर वह गरीब आदमी दुखी होकर वापस चला गया। बीरबल ने देखा कि अकबर ने न्याय नहीं किया और वह गरीब आदमी के लिए सही न्याय दिलाने की ठानी। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अकबर को अपने घर दावत पर बुलाया। अकबर और अन्य दरबारी पहुंचे तो बीरबल ने कहा कि खाना बस बनने ही वाला है। उन्होंने सभी को इंतजार करने के लिए कहा। कई घंटे बीत गए पर खाना नहीं आया। अकबर ने परेशान होकर पूछा, बीरबल, खाना कब तैयार होगा। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, खाना एक दीपक के ऊपर रखा है, बस वह पकने ही वाला है। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर कहा, एक दीपक के ऊपर रखा खाना कैसे पक सकता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर एक दीपक की लौ से आदमी को गर्मी मिल सकती है तो खाना भी पक सकता है। अकबर को बीरबल का संकेत समझ में आ गया। उन्होंने अपनी गलती मानी और उस गरीब आदमी को बुलाकर उसे उसका इनाम दे दिया। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से न केवल गरीब आदमी को न्याय दिलाया बल्कि अकबर को भी एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। बीरबल की खिचड़ी। अकबर के दरबार में एक दिन ये चर्चा हो रही थी कि क्या कोई व्यक्ति ठंडे पानी में पूरी रात बिता सकता है। अधिकतर दरबारियों ने इसे असंभव माना, लेकिन बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यदि इंसान के पास दृढ़ निश्चय हो तो वह कुछ भी कर सकता है। अकबर ने बीरबल की बात को चुनौती के रूप में लिया और घोषणा की, जो कोई भी ठंडे पानी में पूरी रात बिताएगा उसे इनाम दिया जाएगा। एक गरीब आदमी ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उसे ठंडे तालाब में रात भर खड़े रहना था। दूसरे दिन जब वह व्यक्ति दरबार में आया तो अकबर ने पूछा, तुमने इतनी ठंड में रात कैसे बिताई। वह आदमी बोला, जहांपनाह, तालाब के पास दूर एक जलती हुई दीपक की लौ को देखते हुए मैंने रात बिताई और उसी ने मुझे हिम्मत दी। अकबर ने कहा, तो तुमने दीपक की गर्मी से रात बिताई। ये छल है, इसलिए तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। ये सुनकर वह गरीब आदमी दुखी होकर चला गया। बीरबल को यह अनुचित लगा और उसने उस गरीब आदमी के लिए न्याय सुनिश्चित करने की योजना बनाई। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अकबर और अन्य दरबारियों को अपने घर दावत पर बुलाया। सभी पहुंचे और बीरबल ने कहा कि खाना बस बनने ही वाला है। लेकिन कई घंटे बीत गए और खाना नहीं आया।
अकबर ने परेशान होकर पूछा, बीरबल, खाना कब तैयार होगा? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, खाना एक दीपक के ऊपर रखा है, बस वह पकने ही वाला है। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर कहा, एक दीपक के ऊपर रखा खाना कैसे पक सकता है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, यदि एक दीपक की लौ से आदमी को गर्मी मिल सकती है तो खाना भी पक सकता है। अकबर को बीरबल का संकेत समझ में आ गया। उन्होंने अपनी गलती मानी और उस गरीब आदमी को बुलाकर उसे इनाम दे दिया। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी से न केवल गरीब आदमी को न्याय दिलाया बल्कि अकबर को भी एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। चैटजीपीटी, अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। चैटजीपीटी, बीरबल और अकबर की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इनमें से एक बहुत ही मजेदार और प्रसिद्ध कहानी है, बीरबल की खिचड़ी। एक ठंडे सर्दियों की रात अकबर ने अपने दरबार में पूछा, क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है? कई दरबारियों ने इसे असंभव माना, लेकिन बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अगर इंसान का मनोबल मजबूत हो तो वह कुछ भी कर सकता है। अकबर ने बीरबल की चुनौती स्वीकार की और कहा कि जो कोई यह कर दिखाएगा उसे एक इनाम दिया जाएगा। एक गरीब आदमी ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उसे रात भर एक ठंडे तालाब में खड़ा रहना था। दूसरे दिन जब वह व्यक्ति वापस आया तो अकबर ने उससे पूछा, तुमने इतनी ठंड में रात कैसे बिताई? वह व्यक्ति बोला, जहां पनाह, मैंने तालाब के पास एक दूर जल रही दीपक की लौ को देखते हुए रात बिताई और उसी ने मुझे हिम्मत दी। अकबर ने कहा, तो तुमने दीपक की गर्मी से रात बिताई? ये छल है, इसलिए तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। ये सुनकर वह गरीब आदमी दुखी होकर वापस चला गया। बीरबल ने देखा कि अकबर ने न्याय नहीं किया और वह गरीब आदमी के लिए सही न्याय दिलाने की ठानी। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अकबर को अपने घर दावत पर बुलाया। अकबर और अन्य दरबारी पहुंचे तो बीरबल ने कहा कि खाना बस बनने ही वाला है। उन्होंने सभी को इंतजार करने के लिए कहा। कई घंटे बीत गए पर खाना नहीं आया। अकबर ने परेशान होकर पूछा, बीरबल, खाना कब तैयार होगा? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, खाना एक दीपक के ऊपर रखा है, बस वह पकने ही वाला है। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर कहा, एक दीपक के ऊपर रखा खाना कैसे पक सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर एक दीपक की लौ से आदमी को गर्मी मिल सकती है तो खाना भी पक सकता है। अकबर को बीरबल का संकेत समझ में आ गया। उन्होंने अपनी गलती मानी और उस गरीब आदमी को बुलाकर उसे उसका इनाम दे दिया। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से न केवल गरीब आदमी को न्याय दिलाया बल्कि अकबर को भी एक महत्वपूर्ण सबक सिखा। अकबर के दरबार में एक दिन ये चर्चा हो रही थी कि क्या कोई व्यक्ति ठंडे पानी में पूरी रात बिता सकता है। अधिकतर दरबारियों ने इसे असंभव माना, लेकिन बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यदि इंसान के पास दृढ़ निश्चय हो तो वह कुछ भी कर सकता है। अकबर ने बीरबल की बात को चुनौती के रूप में लिया और घोषणा की, जो कोई भी ठंडे पानी में पूरी रात बिताएगा उसे इनाम दिया जाएगा। एक गरीब आदमी ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उसे ठंडे तालाब में रात भर खड़े रहना था। दूसरे दिन जब वह व्यक्ति दरबार में आया तो अकबर ने पूछा, तुमने इतनी ठंड में रात कैसे बिताई? वह आदमी बोला, जहां पनाह, तालाब के पास दूर एक जलती हुई दीपक की लौ को देखते हुए मैंने रात बिताई और उसी ने मुझे हिम्मत दी। अकबर ने कहा, तो तुमने दीपक की गर्मी से रात बिताई? ये छल है, इसलिए तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। ये सुनकर वह गरीब आदमी दुखी होकर चला गया। बीरबल को यह अनुचित लगा और उसने उस गरीब आदमी के लिए न्याय सुनिश्चित करने की योजना बनाई। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अकबर और अन्य दरबारियों को अपने घर दावत पर बुलाया। सभी पहुंचे और बीरबल ने कहा कि खाना बस बनने ही वाला है। लेकिन कई घंटे बीत गए और खाना नहीं आया। अकबर ने परेशान होकर पूछा, बीरबल, खाना कब तैयार होगा? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, खाना एक दीपक के ऊपर रखा है, बस वह पकने ही वाला है। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर कहा, एक दीपक के ऊपर रखा खाना कैसे पक सकता है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, यदि एक दीपक की लौ से आदमी को गर्मी मिल सकती है तो खाना भी पक सकता है। अकबर को बीरबल का संकेत समझ में आ गया। उन्होंने अपनी गलती मानी और उस गरीब आदमी को बुलाकर उसे इनाम दे दिया। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी से न केवल गरीब आदमी को न्याय दिलाया बल्कि अकबर को भी एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। छोटे भीम और जादुई झरना। धुंधल बिलासपुर गांव में एक जादुई झरना था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। ये झरना केवल एक विशेष दिन, पूर्णिमा की रात को ही पानी छोड़ता था और उस पानी में अजीबोगरीब शक्तियां होती थीं। एक दिन काले जादूगर कालिया ने इस झरने के बारे में सुना और उसे पाने की योजना बनाने लगा। उसने सोचा, अगर मैं इस झरने का पानी पा लूं तो मैं सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा। कालिया ने अपनी योजना के तहत झरने की ओर बढ़ना शुरू किया, लेकिन उसकी चालों का पता छोटे भीम को चल गया। भीम ने तय किया कि वह कालिया को रोकने के लिए अपने दोस्तों के साथ झरने तक जाएगा। भीम चुपकी
राजू, कावू और जग्गू ने मिलकर कालिया का पीछा किया। रास्ते में उन्होंने कई बाधाओं का सामना किया, भयंकर जानवर, मुश्किल पहाड़ियां और गहरी खायां। लेकिन अपनी बहादुरी और एकता के बल पर वे सब कुछ पार करते गए। अंत में वे झरने तक पहुंचे और देखा कि कालिया पहले ही वहां पहुंच चुका था और झरने का पानी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। भीम ने फुर्ती से आगे बढ़कर कालिया को रोक दिया और उसके बर्तन को तोड़ दिया। कालिया गुस्से में आकर भीम से लड़ाई करने लगा, लेकिन भीम ने अपनी ताकत और चतुराई से उसे हरा दिया। कालिया हार मानकर भाग गया और उसने कभी भी उस झरने का सपना नहीं देखा। झरने का जादुई पानी गांव वालों के लिए बचा रहा। भीम और उसके दोस्तों ने मिलकर उस पानी का सही उपयोग किया और गांव में खुशहाली लाई। इस तरह छोटे भीम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्ची बहादुरी और मित्रता के सामने कोई भी मुश्किल टिक नहीं सकती। धुंधल बिलासपुर गांव में एक दिन एक अजीब घटना हुई। गांव के सबसे बड़े आम के पेड़ पर अचानक से चमकदार और जादुई आम लग गए। ये आम साधारण नहीं थे, उन्हें खाने से असाधारण शक्तियां मिलती थीं। गांव वाले खुश थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था